हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ ITR 1। आप सब लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 26 से अप्लीकेबल है। लेकिन इस साल अभी जो जून या जुलाई में हम ITR फाइल करेंगे वो हम करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, जिसमें कि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही अप्लीकेबल है। इस केस में ITR 1 किस केस में हम फाइल करेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ITR 1 अप्लीकेबल है सिर्फ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के अलावा चाहे वो HUF हो या फर्म हो या कोई नॉन रेजिडेंट हो, उस केस में हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज योर टोटल इनकम शुड नॉट बी मोर देन ₹50 लाख। मतलब आपकी यदि टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो ही आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 1 में आप किस सोर्सेस की इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं? ITR 1 में आप सैलरी इनकम या पेंशन इनकम हो, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज रेंटल इनकम। ये एक मेजर चेंज है इस साल के लिए। लास्ट ईयर तक हम ITR 1 में सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम ही दिखा पाते थे, लेकिन इस साल से आप यदि आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी की भी रेंटल इनकम है तो भी आप ITR 1 ही फाइल कर सकते हैं। ये एक मेजर चेंज है। इसके अलावा यदि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे कि बैंक की सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, FD की इंटरेस्ट हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, फैमिली पेंशन हो गई, ये सब आप अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं। इफ़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज अप टू ₹1,25,000, उस केस में भी आप ITR 1 ही फाइल कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक आपका नॉन टैक्सेबल ही होता है। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 है तो भी आप ITR 1 ही फाइल कर सकते हैं। अब किस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं? यदि आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। या आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है किसी कंपनी में तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी बिजनेस इनकम है या 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेंटल इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज मोर देन ₹1,25,000 या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आपके कोई फॉरेन एसेट्स है या फॉरेन इनकम है या आप ऑथराइज सिग्नेटरी है किसी फॉरेन अकाउंट में तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड है, उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।